मैं तेरे साथ घूमती रहती हूँ। त्रिनयना, गंगा जी की 3 आंखें हैं। दुनिया के लोगों की 2 आंखें फिर भी परेशान रहते हैं, लेकिन गंगा जी की 3 आंखें, 3 आंखें। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूत भी सुधर गया, वर्तमान भी सुधर गया और भविष्य भी सुधार देती है हमारी माँ गंगा। केवल भविष्य भी सुधार देती है। चतुर्भुजां त्रिनयना शुद्ध स्फटिक सन्निभा। सफेद, गंगा जी का रंग भी सफेद। अरे सफेद रंग शांति का होता है, सफेद रंग सत्कर्म का होता है, सफेद रंग सेवा का होता है, सफेद रंग शांति का होता है। शुद्ध वस्त्रां शुचि स्मिता, शुद्ध वस्त्रां शुचि स्मिता। सज्जनों, गंगा जी शुद्धि देती है और जीवन में जब शुद्धि देती है, जीवन में शुद्धि के लिए सिद्धि बहुत जरूरी है। शुद्धि बहुत जरूरी है। ऋषि कब तक है? जब तक बैठा है। देखत श्यामल ह्यवल हिलोरी। कभी यमुना जी का दर्शन होता है, कभी गंगा जी का दर्शन होता है। पुलक शरीर, सारा शरीर पुलकित हो जाता है। भरत कर जोड़े, हाथ जुड़े हुए। और ऋषि कब तक है? जब तक बैठा है। रोया माँ भगवती के गंगा के आगे राजा परीक्षित, हे माँ, मैं ज्ञान का प्यास लेकर के आया हूँ, मुझे ज्ञान दे दे, ज्ञान दे दे। और मैंने तुझसे ज्ञान मांगा है। भगवती माँ गंगा प्रकट हुई। गंगा ने कहा, तूने मुझसे ज्ञान मांगा है ना बेटे, मैं दूंगी तुझको ज्ञान, मैं दूंगी तुझे ज्ञान। हिमालय के बड़े बड़े ऋषि, उनके ऊपर मिट्टी पत्थर पेड़ पौधे उग गए, ये पहाड़ बन गए। कब तक है ऋषि? जब तक बैठा है, जब तक बैठा है। ऐसा हिलाया माँ भगवती गंगा ने, ऐसा हिलाया इन ऋषियों को, उठो, कोई ज्ञान का प्यास लेकर के आया है। और पहाड़ों से गंगा जी दौड़ी दौड़ी आई, दौड़ी दौड़ी आई और सारे ऋषि मुनि चल करके आ गए। परीक्षित जब घर से चला तो एक आसन लेकर के चला। कहा, मुझे जो भी कथा सुनाएगा इस आसन पर बैठ करके सुनाएगा। लेकिन सज्जनों, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उस आसन पर बैठने की। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा, आसन पर बैठना तो आरामदायक होता है, लेकिन कोई जिम्मेवारी भी तो होती है, ड्यूटी भी तो होती है। आसन पर बैठने का मतलब भी तो होता है। अपनी पूजा करवाने के लिए आसन पर बैठा है तो फिर बेकार है वो बैठना। अरे आसन पर बैठने का मतलब, जो तेरे सामने बैठे हैं इनको ज्ञान दे, इनको जगा, तभी तो कोई मतलब पड़ा। इसलिए किसी के बस का नहीं, सब पीछे पीछे हटने लगे, हटने लगे। तब आए हमारे श्री सुखदेव जी। आप क्या समझते हो, जितना बड़ा आसन होता है उसकी उतनी बड़ी ड्यूटी होती है। जो काम तुमको मिल गया है उसको ईमानदारी पूर्वक करो, ईमानदारी पूर्वक करो। भागवत की कथा आइए, अब आ रहे हैं उस आसन पर बैठने वाले हमारे श्री सुखदेव जी महाराज। दर्शन करो। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो। आपने हमारे पुराणों में कथा सुनी होगी, गंगा जी एकदम नहीं आई। सुन लो ध्यान से। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भूत बन गए थे, प्रेत बन गए थे, और उन प्रेतत्व से मुक्ति दिलाने के लिए ज्ञान गंगा का आना बहुत जरूरी है। 7वीं पीढ़ी में आई ज्ञान गंगा। 7वीं पीढ़ी में हुए राजा भगीरथ, तभी उस ज्ञान गंगा को लेकर के आए।
तत्र भवत् भगवान व्यास पुत्रो। क्योंकि बेटा किसका है? सुखदेव जी किसके बेटे हैं? भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी के बेटे। व्यास कोई साधारण नहीं, व्यास भगवान के अवतार है। इस धरती ने कितने कितने व्यास भगवान को, संतों को प्रकट किया, क्या श्रद्धा रही होगी। यदि छाया घूमता रहता है, श्री सुखदेव जी घूमते रहते हैं। मानो न अपेक्षा, मान सम्मान की कोई इच्छा ही नहीं है सज्जनों, मान और सम्मान की कोई इच्छा ही नहीं है। जो ज्ञान देखेगा वो मान मत देखना, जो मान देखेगा वो ज्ञान मत देखना। ज्ञान और मान ये दोनों आपस के विरोधी हैं, दोनों आपस के। ज्ञान मान जहाँ एक नाई। अरे जिसको ज्ञान होगा ना, उसको मान सम्मान की जरूरत ही नहीं है। समझ लेना, जिसको मान और सम्मान की जरूरत होती है, समझ लेना इसको ज्ञान नहीं है। ये दोनों आपस के विरोधी हैं। इसलिए मान सम्मान की कोई चाहिए नहीं, ये दोनों आपस के विरोधी हैं। ज्ञान मान जाए कौनाई। जिसको ज्ञान होगा, जिसको ज्ञान होगा, सुन लो ध्यान से, जिसको ज्ञान होगा उसका मान सम्मान नहीं होगा, और जिसका मान सम्मान होगा समझ लेना इसको ज्ञान नहीं होगा। ये दोनों विरोधी आपस के। तो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण, मनन और चिंतन करना। नहीं आवत तज बाल समाजा। अरे भगवान बुलाए, दशरथ राजा है, राम जी को बुला रहे हैं, कोई नहीं आता, तुम भगवान को बुला रहे हो। तो भगवान ने क्या कहा? नहीं आवत तज बाल समाजा। किससे घिरे हुए? बच्चों से घिरे हुए। श्री सुखदेव जी बच्चों से घिरे हुए, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अरे भगवान राजा हो, राजा हो, किसी को भी बुलाए, राजा के बुलाने से मंत्री आ जाएंगे, संतरी आ जाएंगे, परंतु भगवान नहीं आता। इस भ्रम में मत रहना कि भगवान भी आ जाएगा।